क्वेश्चन 5 करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, when lead shots each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, find the number of lead shots dropped in the vessel। इसमें क्या देखिए, ये एक हमारा वेसल है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉन की फॉर्म में, ठीक है। इसकी हाइट हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और रेडियस हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है, यहाँ तक हमने पूरा टॉप तक पानी फिल कर दिया। पानी फिल करने के बाद इसमें क्या हुआ कि हमने लीड सोर्स को इसमें ड्रॉप किया। लीड सोर्स मतलब जो स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स की तरह होती हैं, ठीक है, स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। आपने इसमें जब ड्रॉप किया तो क्या हुआ, इसमें से पानी बाहर निकल गया, ठीक है। पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। आपने लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप एक बाल्टी है, ठीक है, भरी हुई, अगर आप उसमें कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट डालते हो तो उस बाल्टी में से पानी बाहर निकलता है। सेम इस केस में भी हो रहा है, ठीक है। अब जो पानी बाहर निकल रहा है ना, वो कितना निकल रहा है, जितना पानी है इसमें उसका 1/4 निकल रहा है, ठीक है, उतना पानी बाहर निकल रहा है, 1/4 जितना इसमें है पानी। बट अब हमसे क्या पूछा है कि हम लोगों ने कितने बॉल्स डाली हैं कि जो हमारा 1/4 पानी निकला है, ठीक है। सो आपको नंबर ऑफ लीड सोर्स बतानी है, ठीक है, कि आपने कितने इसमें स्फेरिकल बॉल्स को ड्रॉप किया हुआ है कि आपका 1/4 पानी निकल गया है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए, देखिए, अब जब आपने पानी इसमें जो निकला है इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, लीड जानने पे जब आपका पानी निकला इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के निकलने से, ठीक है, जितना स्पेस मतलब जितना वॉल्यूम हमें मिला खाली, उस वॉल्यूम को हमारे स्फेरिकल बॉल्स ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है। सो पानी की वजह से जितना वॉल्यूम हमारा खाली हुआ, ठीक है, उस वॉल्यूम को हमारे स्फेरिकल बॉल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, जितने हमारे स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम होगा, ठीक है, वो हमारा जितना पानी निकला है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पहले निकालेंगे कि हमारा पानी निकला कितना, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग ऐसे निकालेंगे कि पहले हम निकालेंगे कि इसमें पानी आया कितना था, ठीक है। सो हमने निकाला और वो पानी कितना होगा, इस कोन के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होगा। सो करते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, कितना होगा, इस वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होगा, ठीक है। देखते हैं सॉल्व करके कितना आता है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 5, ठीक है, एच की वैल्यू 8, ठीक है। अब ये तो हमारा आ गया पानी इसमें कितना था, ठीक है। अब निकला कितना है, बोल रहा है 1/4, ठीक है। इसका जो पानी इसमें था उसका 1/4 निकला है, ठीक है। तो इनिशियली पानी हमारा कितना था, इतना था, ठीक है। तो अब निकला कितना है, वाटर फ्लोज आउट, कितना निकला है इसका 1/4, ठीक है। तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 1/3 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना पानी निकला है, इतना पानी निकला है क्या मतलब है, ठीक है, इतना स्पेस खाली हुआ और इतने स्पेस को हमारे स्फेरिकल बॉल्स ने क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा एक स्फेयर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब करेगा, ठीक है। इसको R1 मान लीजिए, ठीक है, स्फेयर की रेडियस को, ठीक है, R1 क्यूब करेगा। तो हमें इसमें तो हमारे n स्पेस कितने करेंगे, ठीक है, n इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है। अब जो ये हमारे n स्फेयर्स हैं, ठीक है, इतने सारे स्फेयर्स हैं, इनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, जितना पानी हमारा बह गया है, ठीक है, बाहर निकल गया, और वो कितना है हमारे पास 1/4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8, ठीक है, ये हमारा है। सो 1/4 इंटू 1/3 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8, ठीक है। अब
आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। पहले इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 4/3 इंटू 22/7। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आपने देख रखा होगा, यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। रेडियस किसकी, स्फेरिकल वॉल्स की, ठीक है। तो 0.5 क्यूब, ठीक है, 1/4 इंटू 1/3 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8। ओके, इसको और सॉल्व करोगे आप तो क्या होगा, देखिए 22/7 से 22/7 कट जाएगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हमारा n क्या बचेगा हमारे पास, 1/4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाय, ये 0.5 का 1/2 लिख सकते हो, तो ये 1/2 का क्यूब, ठीक है। और ये 4 भी यहाँ पे बचा था, तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 100, ठीक है। सो आपकी जो स्फेरिकल वॉल्स होंगी, जो लीड सोर्स होंगी, वो कितनी होंगी, 100 होंगी, ठीक है। टोटल अगर आप 100 लीड सोर्स को डालते हो तो हमारा 1/4 पानी निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 करते हैं। इसमें बोला है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 cm and its height is 180 cm। इसमें देखिए क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसमें आपने एक सॉलिड डाला। वो सॉलिड कैसा है, वो सॉलिड में एक कोन है और एक पार्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है। सो जब आप इसको इस सिलेंडर में डालते हो तो क्या होगा कि पानी बाहर निकलेगा भाई, जाहिर सी बात है। अगर ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और अगर आप इसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट डालोगे तो इसमें से कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। जब आपने ये सॉलिड को अंदर डाला, ठीक है, ये सॉलिड हमारा क्या है, ये हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, और ये कोन, ठीक है। आपने इस सॉलिड को इसके अंदर डाला तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये डालने के बाद इस सिलेंडर में अब कितना पानी बचा है, ठीक है। तो जो ये बचा हुआ पानी है हमें वो बताना है, ठीक है। वो जो वॉल्यूम बचेगा वाटर का वो बताना है। अब इसको कैसे करोगे, ठीक है। क्या कीजिए, पहले हमारा निकाल लीजिए कि इसमें पहले कितना पानी था। अब जो पहले कितना पानी होगा, पहले पानी उतना ही तो होगा जितना इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। सो आपने, ये हो जाएगा हमारा वाटर का वॉल्यूम इनिशियली, ठीक है। अब कितना पानी बचेगा, ठीक है। क्या कीजिए, इनिशियल में से जो हमारा ये जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम अगर आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। सो क्या होगा, इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर दीजिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए एच अलग अलग है सिलेंडर और कोन के लिए, तो आप क्या कीजिए, सिलेंडर के लिए H1 मान लीजिए और कोन के लिए H2 मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इसका वॉल्यूम भी आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सो अब करते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या है, रेडियस हमारे पास, रेडियस सबकी सेम है, ठीक है। और रेडियस कितनी है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास हाइट कितनी है कोन की, हाइट ऑफ कोन क्या है हमारे पास, H2 है, कितनी है हमारे पास 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, क्या कीजिए, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H1 माइनस कोन प्लस हेमिस्फेरिक का वॉल्यूम, ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, H1 माइनस, ठीक है, ये H2/3 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 2/3 आर, ठीक है। अब आप वैल्यू
पुट कीजिए, ठीक है। 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 60 थी, 60 का स्क्वायर, H1 की वैल्यू 180, ठीक है। H2 की वैल्यू 120/3, 2/3 इंटू आर की वैल्यू 60, ठीक है। 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 40 होगा, ये 120 डिवाइडेड बाय 3 40, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या होगा हमारा 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, और ये हमारा बचेगा 180 माइनस 40 कितना 140, 140 माइनस 40 कितना 100, ठीक है। इसको और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको आप अगर आपको मीटर क्यूब में करना है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁶ से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन 8 इसमें बोल रहा है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब, चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स एंड पाई इक्वल्स टू 3.14, ठीक है। इसमें क्या है, एक वेसल है, ठीक है, वो कुछ इस शेप में है, हमारे एक नीचे स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है, और ऊपर सिलेंड्रिकल नेक टाइप का उसका एक वेसल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एक बच्चा है, उसने क्या किया, इसमें निकाला वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम निकाला तो उसको मिला 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको बताना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा इस वेसल का वो 345 सेंटीमीटर होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा तो उस बच्ची ने सही किया, अगर नहीं होगा तो उसने गलत किया है, ठीक है। सो अब करते हैं इसको, ठीक है। अब इस वेसल का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। देखिए इसमें दो पार्ट दिख रहे होंगे आपको, एक तो स्फेरिकल पार्ट ये वाला और एक ये सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल के और स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल के ऐड करना होगा, तो आपके पास वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r²h, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, स्फेरिकल का 4/3 पाई r³। देखिए अब स्फेयर और सिलेंडर की रेडियस अलग अलग है, तो आप क्या कीजिए, इसको r1 बोल दीजिए और इसको r2 बोल दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको r और h की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सो हाइट कितनी दे रखी है, हाइट आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये होगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपको डायमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर दे रखा है किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का। सो रेडियस ऑफ नेक कितना हो जाएगा, नेक मीन्स ये जो सिलेंडर है उसका, ठीक है, कितना होगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे 1 सेंटीमीटर आएगा। अब स्फेरिकल पार्ट है उसका रेडियस कितना है 8.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना है 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा हमारा, पाई r1² प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब के इक्वल, ठीक है। अब आप वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। पहले देखिए आपके यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये क्या होगा r1² प्लस 4/3 r2 क्यूब, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। r1 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इंटू 8, 1 का स्क्वायर इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू r2 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी ये देखिए यहाँ पे डायमीटर दे रखा था, ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय 2 होगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा 4.25 का क्यूब, ओके। सो इसको और सॉल्व करेंगे तो 3.14, 1 इंटू 8 ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 102.35, ठीक है।
नाउ 3.14 ये आ जाएगा हमारा 110.35, ठीक है। आप इन दोनों को और सॉल्व करोगे तो ये हमारा आएगा अराउंड 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया हमारा वॉल्यूम किसका, इस वेसल का, ठीक है। वॉल्यूम इस वेसल का आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही अमाउंट तो ये वाटर का मतलब कंटेन कर पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस लड़की ने गलत किया है और आपने सही करा है, ठीक है। सही किया मतलब मैंने सही किया है, ठीक है।